हेलो एवरीवन, माय साइड मैं दोस्तों एज यू नो। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, कट ऑफ के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है, एम्स पैरामेडिकल की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आपको बताना है कि एम्स पैरामेडिकल की काउंसलिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, किस किस को पार्टिसिपेट करना चाहिए। वैसे मैं कहूँगा कि जो जो क्वालिफाई हुआ है आप सभी को एक बार पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जिसने राउंड 1 में पार्टिसिपेट करेगा जो जो व्यक्ति, वही राउंड 2 के लिए एलिजिबल होगा। क्योंकि राउंड 2 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें आप चॉइस फिलिंग कर सकें। और रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता। जो जो राउंड 1 में पार्टिसिपेट करेगा वही राउंड 2 के लिए एलिजिबल होगा। इसीलिए आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपकी कट ऑफ उस हिसाब से है कि आप अगर क्वालिफाई हैं और आप काउंसलिंग करवाएंगे तो आपको ज़रूर बैठना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखें और अपनी कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में उस हिसाब से आप चेक कीजिए आप उस रेंज में लाई कर रहे हैं कि आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए। तो मेरा सजेशन ये है कि आप अगर क्वालिफाई हैं तो आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए। आपको स्टार्ट करने से पहले ये बता दें कि इसमें टोटल सीट्स आई थिंक 680 हैं। पैरामेडिकल के 16 या 13 कॉलेजेस हैं, 13 प्लस कॉलेजेस हैं। पहले 2024 का ट्रेंड देखेंगे कि कितनी कट ऑफ गई थी और उस हिसाब से फिर चेक करेंगे कि अब कितनी कट ऑफ जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको जो जो बताऊंगा वो यहाँ पर बगल में दिख जाएगा कि पूरा कट ऑफ, और मैं यहाँ पर लगा दूंगा। चलिए, 2024 में क्वालिफाई कौन कौन थे। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 1300 और 1400 के समथिंग रैंक तक के क्वालिफाई थे स्टूडेंट्स, एलिजिबल थे, काउंसलिंग करवा सकते थे, क्वालिफाई थे काउंसलिंग के लिए। देन उसके बाद EWS के लिए 1350 रैंक तक क्वालिफाई थे। OBC 2144, SC 3251 समथिंग अराउंड। ये देखो मिसमैच कर सकता है, क्योंकि ये एक तरह से जितना हमसे कांटेक्ट हो पाया उस हिसाब से चेक किया है कि कितना कौन कौन क्वालिफाई था उस हिसाब से। ST कैटेगरी के 3215 रैंक तक क्वालिफाई थे। अब चेक कर लेते हैं कि अभी हम लोगों को जितना पता चला है 2025 में कौन कौन क्वालिफाई है, ये देख लेते हैं कितनी रैंक तक क्वालिफाई है। 25 में हुआ है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के 6398 रैंक तक क्वालिफाई हुए हैं। देखो क्वालिफाई का क्या है कि जितने मार्क्स का होता है पेपर, उससे 50% मार्क्स पे क्वालिफाई रहते हैं बच्चे। उस हिसाब से आप देख लीजिए। अब क्या हुआ है कि इस बार ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, इसलिए ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, क्योंकि उस 50% मार्क्स के अंदर ज़्यादा बच्चे आ गए हैं। उस हिसाब से आप देख लीजिए। देन EWS कैटेगरी के 6390 रैंक तक क्वालिफाई हुए हैं इस बार। नेक्स्ट OBC कैटेगरी के 8600 रैंक तक समथिंग अराउंड यही रैंक होगी जिसमें क्वालिफाई हुए हैं। जितना मुझे पता चला है 8600 रैंक तक के स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं OBC के। देन SC कैटेगरी के हुए हैं 11195 रैंक तक क्वालिफाई हुए हैं। देन ST कैटेगरी के 11220 रैंक तक क्वालिफाई हुए हैं, जो कि काउंसलिंग करवाने के लिए एलिजिबल हैं। देन इसके बाद अब हम चेक करेंगे कि 2024 की कट ऑफ क्या रही थी, काउंसलिंग करवाने के बाद किस रैंक तक कॉलेज मिले थे। चलिए राउंड 1 का पहले शुरू करते हैं। राउंड 1 में आप देखिए, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। राउंड 1 में क्या था, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के 700 रैंक तक, अराउंड समथिंग 700 रैंक तक आपको कॉलेज मिल चुका था। देन OBC 935 रैंक तक आपको देखने के लिए मिला था कि बच्चों को कॉलेज मिला था, कोई भी कोर्स मिला था। नेक्स्ट EWS के लिए 1350 रैंक तक कॉलेज मिल गया था। SC कैटेगरी 2700 रैंक तक, ST कैटेगरी 3200 रैंक तक। देन राउंड 2 में सेकेंड राउंड में अनरिजर्व कैटेगरी को 950 रैंक तक, OBC को मिला था 1160 रैंक तक कॉलेज मिला था। EWS को 1360,
रैंक तक, SC को 3224 रैंक तक कॉलेज मिला था, ST को 3174 रैंक तक कॉलेज मिला था। अब देखो, अभी तो कुछ कट ऑफ का पता नहीं है कितने रैंक तक क्या कॉलेज मिलेगा, ये हम सोच सकते हैं पिछले ट्रेंड्स को देख करके अभी पता लगा सकते हैं कि लगभग कितना जाएगा, कितना डिफरेंस जाएगा, ये चेक कर सकते हैं। वैसे इस बार स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे, ज़्यादा लोगों के अच्छे मार्क्स आए हैं। देखो कट ऑफ वेरी करेगा, अभी जो कोई है एक्सपेक्ट ही कर सकता है, कोई फिक्स नहीं बता सकता। तो हमने जो एक्सपेक्ट किया है वो देखते हैं। राउंड 1 में आई थिंक अनरिजर्व्ड कैटेगरी का जाएगा 800 रैंक तक जाएगा। इसमें 800 रैंक तक आपको कॉलेज मिल सकता है, वो वेरी करके 1000 भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर 700 गया था, 700 ज़्यादा गया था, 700 तो आपको एक एस्टिमेट बताया गया है। देन उसके बाद OBC आपका आई थिंक मेरे ख्याल से 1100 जाना चाहिए। देन EWS 1500, देन SC 3000, ST 3500। ये मुझे पता चला है, अच्छे टीचर्स से पता चला है कि ये इतना जाना चाहिए, बट मेरे ख्याल से मैंने जो एनालाइज़ किया है ये कम ही जाएगा, पिछले ईयर से कम ही जाएगा रैंक। अगर 700 पिछली बार गया था तो इस बार आई थिंक जाएगा भाई 620 और ऐसा कुछ जाएगा कट ऑफ अनरिजर्व्ड का। फिर भी इतना, अगर इस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं, अनरिजर्व्ड की कैटेगरी में अगर आपका रैंक 1000 और आई थिंक मेरा कहना ये है कि अगर आपकी रैंक 1200 तक है तो मैं मानता हूँ कि आपको कॉलेज मिल सकता है। आप पार्टिसिपेट कीजिए राउंड 1 में, क्योंकि आप फिर राउंड 2 में नहीं कर सकते। मेरा मानना है राउंड 2 में अनरिजर्व्ड को 1200 तक मिल जाएगा आराम से, OBC को मिल जाएगा 1200 से मिल सकता है इतने तक, EWS 1700 से 1900 जा सकता है मोस्टली, जितना सोच सकते हैं उस हिसाब से उतना जा सकता है। देन SC कैटेगरी 3200 तक जाएगा रैंक, इतने तक कॉलेज मिल जाएगा। ST कैटेगरी 3700, ये हमारा मानना है इतने तक मिल सकता है। देन अगर आपको कुछ इसमें वेरिएशन लगे तो आप कमेंट कीजिए, आप बताइए कि क्या हो सकता है, और आप अपनी रैंक बताइए आपका कितना आया है, आपका स्कोर क्या था, आपका कितने स्कोर पे क्या रैंक रहा है, मेंशन कैटेगरी भी मेंशन कर देना, आप कमेंट कीजिए। फिर हम लोग देखते हैं आगे की वीडियो। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप कमेंट कीजिए, बताइए। और जैसा कि आप सभी को पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपके लिए अच्छी वीडियो बनाएंगे। कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू।